सर्कुलर डेट 664 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया और अब पूरे मुल्क में 18 घंटे बिजली बंद रहती है। और ये कोई मामूली कारनामा नहीं। और इस कारनामे के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद का वोट वाकई ही मिलना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म साहब के 4 साल दौर में रेंटल पावर प्लांट्स में तारीखी करप्शन सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर कंपनियों से अरबों रुपए वापस करवाए। हुकूमत के एक वजीर फैसल साले हयात दूसरे वजीर राजा परवेज अशरफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ का नाम ECL में डलवा दिया, लेकिन वजीर आजम ने उन्हें दोबारा वजीर बना दिया और यह कोई मामूली कारनामा नहीं। NICL स्कैंडल को ले लीजिए। मोनस इलाही, मोहसिन वड़ाइच और मखतूम अमीन फहीम और दर्जन पर दूसरे मुल्ज़िमों से 2.25 अरब रुपए वसूल हुए, लेकिन वजीर आजम मुल्ज़िमों को बचाने के लिए अपने ही मातहत इदारे FIA के सामने डट गए। ये जफर कुरैशी को बार बार मुअत्तल करते रहे, यहां तक कि वो रिटायर हो गए और हुकूमत ने मुल्ज़िम बरी करवा दिए। आज करप्शन सामने आई, हुकूमत के अपने वजीर जेल चले गए। गैस और बिजली के बहरान ने पूरी सनत तबाह कर दी। 4 वर्षों में 3,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। डॉलर 60 से 92 रुपए का हो गया। पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। महंगाई 300% बढ़ गई। रेलवे तबाह हो गया। PIA बैठ गई। स्टील मिल का खसारा 30 अरब रुपए तक पहुंच गया। पूरा मुल्क लसानियत और सुबाइयत की लहर में चलने लगा। कराची शहर माफियाज और दहशतगर्दों के हाथ पे मुंतकिल हो गया। लियारी में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के सामने है। कोयटा शहर में दिन दहाड़े लाशें गिर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को बसों से उतार कर गोली मारी जा रही है। कल सिंध में 21 बम धमाके हुए। ड्रोन हमले 29 अप्रैल तक जारी रहे। 284 ड्रोन हमलों में 3,000 लोग मारे जा चुके हैं। मैं वो स्कैंडल सामने आया और पूरी दुनिया ने उंगलियां दांतों में दबा ली। सुप्रीम कोर्ट ने NRO को कालादम करार दिया, लेकिन वजीर आजम ने सदर के बारे में खत लिखने से साफ इंकार कर दिया और ये दुनिया के पहले मुजरिम वजीर आजम भी बन गए। और ये कोई मामूली कारनामे नहीं है। चुनांचे वजीर आजम को वाकई एतमाद का वोट मिलना चाहिए था। आप इनके कारनामों में 2 सिलाबों के दौरान मिसमैनेजमेंट, एबटाबाद के वाक़े, जनरल मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर देने, 2 बेनतीजा तवानाई कॉन्फ्रेंसिस, बेनजीर भुट्टो के मुजरिमों का तयन और वजीर आजम के दोस्तों और खानदान की करप्शन की झूठी सच्ची कहानियों को भी शामिल कर लें तो कारनामों की फहरिस्त तवील हो जाएगी। खुर्रम रसूल पर 63 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा। वजीर आजम के मेट्रो पास दोस्त अदनान ख्वाजा को OGTC का चेयरमैन या MD बना दिया गया। जाली डिग्री होल्डर जैन सुखैरा हज स्कैंडल में पकड़ा गया तो उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मशीर लगा दिया गया। मोइन आफ्ताब को स्टील मिल का चेयरमैन बना दिया गया और वजीर आजम के एक साहबजादे हज स्कैंडल में मुलवस पाए गए और दूसरा FE ड्रेन में बदनाम हो गया। और वजीर आजम ने अपने इन दोस्तों, अपने इन साहबजादों को बचाने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी लगा दी और ये भी कोई छोटा या मामूली कारनामा नहीं। लिहाजा इन पर वजीर आजम साहब को वाकई एतमाद का वोट मिलना चाहिए था और मैं एतमाद का वोट हासिल करने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तारीख के कामयाब तरीन वजीर आजम को एतमाद का वोट देने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। पूरी कौम को इस कामयाबी पर जश्न मनाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, हुकूमत ने आज कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद भी मंजूर करवा ली। अपोजिशन शोर करती रही जबकि हुकूमत यह करारदाद मंजूर करवाती रही। मुल्क में नए सूबे जरूर बनने चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है और फासलों और मसाइल में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या हुकूमत इस तरह नए सूबे बना सकेगी? यह हमारा आज का दूसरा बड़ा सवाल है। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बनाने में वाकई संजीदा है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। PSO का सिक्योर कोड